हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मेरा मैं भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली ब्लॉग में। तो हो चुकी एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं आई हूँ बाहर। तो सारे काम जो है मेरे घर के छोटे मोटे काम जो है मेरे घर के हो चुके हैं। तो हम जो है आज इसकी सफाई करने वाले हैं हौदी की। तो ये यहाँ पर ही पानी निकाल देते और पानी को भी ऐसे ही वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो निकाल करके बाहर छिड़काव कर देंगे तो फिर झाड़ू भी आसानी से लग जाएगा और हौदी भी साफ़ हो जाएगी और पानी भी ऐसे वेस्ट नहीं होगा। तो मतलब नाली में नहीं निकाला था इन्होंने पानी, तो ऐसे ही बाल्टी में निकाल निकाल कर छिड़काव कर दिया था। मम्मी भी रात आ गई थी। मम्मी आई थी रात में 10:30 बजे। तो जब तक मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर दिया था और फिर बाद में ही जो है मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की थी। और मम्मी लोग जो है थोड़े मतलब 10:30 बजे तक आए थे। तो फिर थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद सब लोग जो है लेट गए थे। तो फिर अभी ये सुबह में ही मैं बनाने लगी। तो मम्मी और भाई साहब हैं दोनों बातें कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पहली बार मतलब काफ़ी दिनों में घर पर आए हैं इस वजह से। तो फिर जो है मैं भी लग गई थी सफाई करने के लिए हौदी की। तो फिर जो है ये इसकी सफाई करनी थी हमें। अभी जो पाइप लेकर आ गए हैं और मैं इसकी सफाई करूँगी अंदर से। हमने जो है कुछ स्पंज टाइप ले रखे हैं, तो हम उनसे जो है थोड़ा इसको जब पानी निकल जाता है तो इस उससे जो है सोख करके पानी बाहर फेंक देते हैं, सारा निकाल देते हैं, सफाई कर देते हैं अच्छे से। उसमें मैंने जो स्पंज को अच्छे से फेर लिया था उधर। तो मैंने जो है हौदी को साफ़ कर लिया था। ये हमने स्पंज ले रखे हैं, हम इन्हीं से ही हौदी साफ़ कर देते हैं। मतलब पानी तो निकल गया था लेकिन थोड़ा सा पानी रह गया था, तो वो स्पंज से ही मैंने निकाल दिया था। तो सारा साफ़ भी कर दिया और थोड़ी बहुत मिट्टी कंकर भी है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी इसी से ही। तो सारी हौदी जो है साफ़ हो गई है और इसमें अब दोबारा से दूसरे सिरे से हम नया पानी करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं तब करेंगे पानी। तो फिर जो कुछ कंकर टाइप छोटे छोटे कंकर टाइप बचे थे तो वो मैंने हाथों से निकाल दिए थे और स्पंज को फिर से घुमा दिया था, उसमें अच्छे से चारों तरफ से घुमा घुमा कर साफ़ कर दिया था। तो फिर अब जो है साफ़ हो गई है। तो अभी जो है हम इसमें पानी करने वाले हैं। तो आप लोग भी बने रहिए व्लॉग में और देखिए हम कैसे इसमें पानी करते हैं और इन्जॉय कीजिए मेरी वीडियो को। तो फिर जो है हस्बैंड मेरे बता रहे थे कि अभी थोड़ा इधर से मतलब मुझे मेरी तरफ से दिख नहीं रहा था सही से। कंकर पत्थर जो बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे पत्थर थे तो वो मुझे नहीं दिख रहे थे। तो ये हस्बैंड इधर खड़े होकर मेरी वीडियो शूट कर रहे थे तो इनको दिख रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था। अब इन्होंने बताया है तो फिर वो दिखा है। आज तक मैंने निकाल कर फेंका है। तो अभी जो है यहाँ से पाइप को चला दिया गया है, समरसेबल चला दिया है। और पहले जो मैं हौदी को अच्छे से फिर से धो लूँगी और फिर से दोबारा से इसको पानी को निकालूंगी और स्पंज से फिर से निकाल दूँगी। तो जब जाकर दोबारा से मैं इसमें पानी करूँगी। तो पानी करने लग गई थी तो फिर मैंने ढक्कन का मैंने ध्यान नहीं किया था, जितना पानी में भरे जा रही थी उतना निकले जा रहा था। तो पानी निकले जा रहा था और ढक्कन जो है वो हौदी के ऊपर ही रखा हुआ था। तो अभी मैंने उठा करके अभी जस्ट लगाया है ढक्कन। तो अब पानी जो है आसानी से भर गया था। तो पहले तो मैं पागल बन रही थी, बिल्कुल पानी निकले ही जा रहा था। तो मैं इधर उधर देखे जा रही थी, मैं देख रही थी कोई गाय आ रही है या नहीं आ रही है, पर लेकिन गाय कोई नहीं आ रही थी इधर। तो फिर पानी जो है अच्छे से हमने चला लिया था और मम्मी भी इधर आ गई थी देखने के लिए कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। और मतलब मम्मी जो है हमारी रात में ही आ गई थी 10:30 पौने 11 के आसपास। तो जब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और अभी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज जो है हमारी मम्मी जा रही हैं कलकत्ता। तो अभी सुबह के 8 बजे के आसपास का टाइम है। तो उन्हें जाना है 2 बजे वो लोग निकलेंगे, क्योंकि 4:30 बजे से उनकी ट्रेन है दिल्ली से। तब वो निकलेंगे 2 बजे। तो फिर मुझे जो है पहले यहाँ पर मैं अभी पानी कर लूँगी नहा धोकर। तो मैं सारे काम मेरे हो गए थे और जो है अभी खाना सुबह वाला खाना नहीं बनाया तो वो भी मैं खाना अभी बनाऊँगी। और दोपहर के लिए भी मुझे बनाना है और ये लोग ट्रेन से जाएंगे तो इनके लिए भी रख के मुझे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स बातों ही बातों में मेरी तो यहाँ पर जो है हौदी को देख करके भाई साहब और मम्मी भी बड़े खुश थे कि भाई ये तो अच्छा कर दिया गायों के लिए, क्योंकि गाय जो है निकलती थी तो फिर बेचारी इधर उधर ही प्यासी घूमती होंगी। तो वैसे तो जुवन के सामने भी हौदी बनी हुई है लेकिन वहाँ तक कुछ गाय पहुँच पाती हैं और कुछ नहीं पहुँच पाती हैं। तो मतलब सारे लोग काफ़ी खुश भी थे। मम्मी कह रही थी बहुत बढ़िया है ये तो एकदम। तो अभी गाय आई थी एक और अभी मैं पानी ही कर रही थी तो यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी देर के लिए और चली भी गई थी। तो फ्रेंड्स अभी मेरी हौदी फुल हो गई है अच्छे से। और इधर भाई साहब है रॉकी को घुमा रहे थे। रॉकी जो है गाय थी इधर तो गाय के पीछे भाग रहा था। तो अब हमें करना है पैक सारी चीज़ें, सारी बैग में पैक करनी है। तो इधर मम्मी घी लेके आई थी तो एक बोतल में तो 2 मतलब 2.5 लीटर की बोतल थी, उसको तो गांव से ही फिल करके लाई थी। तो और डब्बी में घी लेके आई थी। तो इसमें ये थोड़ा सा हमने पिघला लिया है, ता लिया है
और फिर ये आधी लीटर की बॉटल है तो फिर मैं इसमें भी कर दूँगी। और बच्चा मतलब दोनों जगह के लिए मम्मी घी लाई थी, वहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी। तो मम्मी ने घी जो है बॉटलों में ही कर लिया था। वैसे तो भाई साहब ये बोल रहे थे कि भाई फ़्लाइट से चले जाएंगे हम लोग, फ़्लाइट बुक कर रहे थे, मतलब रिज़र्वेशन कर रहे थे फ़्लाइट का। लेकिन मम्मी ने बोल दिया था कि भैया मैं नहीं जाऊँगी बगैर घी लिए, क्योंकि फ़्लाइट में जो है घी नहीं ले जा सकते थे। ऑटो लीजिए यहाँ से, थोड़ा सा ले जाऊँगी, वहीं घूम दूँगी। टाइम ही ना मिला होने में जमा के लौट जमा के यहाँ को भी वहाँ को भी। वो ऐसे करिए, उसमें बल्कि एक डिब्बी में घी अलग कर लीजिए, उसमें दही जमाइए ना, बड़ी नीचे धर लीजिए, अभी घी निकलना ना होता है। अब तो जिसमें भी बनाएगी जब मौसम बनोगी। हाँ तो आ जाओ, क्या बना होना है। तो घी जो है मैंने एक डब्बे में निकाल लिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद ही हम दोनों सास बहू जो है पैकिंग करने लग गए थे। तो ये बैग जो है मम्मी गांव से लेके आई थी ये सारे सामान के लिए। तो अभी इसमें रखने वाले हैं हम सारा सामान। तो पहले तो मम्मी के इसमें कपड़े थे, लेकिन मम्मी के कपड़े जो है भाई साहब ने अपने ब्रीफ केस में रख लिए थे। तो फिर ये खाली करवा लिया था, क्योंकि इसमें सारा सामान रखना। और ये बूरा है, बूरा वैसे तो इसके पापा 2 जगह के लिए लाए थे, यहाँ के लिए भी और कलकत्ता के लिए भी। तो फिर मैंने जो है इनसे बोल दिया था कि यहाँ तो आती ही रहती है, आप कलकत्ता के लिए ही रख दो। तो काफ़ी हैवी भी हो गया था। पहले तो हमने यहाँ बूरा रख दिया है, फिर ये अचार है, मम्मी ने अचार डाला था तो अचार भी रख दिया था। और सिरका, यहाँ पर सरसों के तेल की बॉटल है ये, और सिरका भी था तो सिरका भी हमने रख दिया था। तो सारा सामान जो है कुल मिला करके हमने सही से रख दिया था। लेकिन सिरके के लिए भाई साहब ने बोला कि इसको निकाल तो ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर बाद में मैंने निकाल भी लिया था उसमें से। तो जो है 1 लीटर की बॉटल ही मैंने सिरके की रखी थी, और कुछ सिरका मैंने यहाँ पर ही निकाल के रख लिया था। तो सारी अभी जो है पैकिंग भी हो चुकी है, लेकिन सिरका जो है मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि भाई साहब देख रहे थे कि क्या क्या रख दिया है। तो उसके बाद ही फिर मैंने निकाला था सिरका को भी। तो इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था सही से। तो इसको तो बस भाई साहब ही लेके जा सकते हैं, मम्मी से नहीं ले। और फिर जिन जिन लोगों को पता चलता रहा कि मम्मी आ गई हैं, तो वो लोग मिल कर जाते रहे थे। फिर मतलब धामा जी हैं हमारे यहाँ पर, उनकी मम्मी आई थी। और ये आंटी जी हैं, मतलब आंटी जी भी जब भी मम्मी आती हैं, दोनों आंटियाँ ज़रूर आती हैं। तो फिर आंटी जी भी आ गई थी मिलने के लिए। और ट्विंकल फिर से शैतानी करने लग गई थी। और यहाँ पर कैमरा जो है सुबह मेरे पास भी लेके आ गई थी। तो मैं भी सुबह की ही रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने चटनी छाछ और वही रोटी बनाई थी। और फिर दोपहर में मैं जो है पूरियाँ बनाऊँगी अलग से। तो बना लेते हैं जल्दी जल्दी। और सुबह से फिर मैंने बोल दिया था कि मतलब तुम लोग जो है उधर जा कर के वीडियो बना लीजिए, अब मेरी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि घर पर काफ़ी लोग भी थे, अब तो कई सारे लोग थे हम। और फिर जो है तुरंत बाद ही उसके मैंने स्टार्ट कर दी थी दोपहर के खाने की तैयारी, मतलब जो इनको पैक करके मुझे देना था वो। तो मैंने ये सब्ज़ी बनाने के लिए पहले जो है मैंने कुछ आलू को बॉईल किया था, फिर उनको छील करके रख दिया था। मतलब मैंने बॉईल तो पहले ही कर लिया था, क्योंकि जो मैं वो खाना बना रही थी वो मैं 11 बजे के आसपास बना रही थी सुबह वाला। और फिर जो है ये मैं रखने के लिए बना रही हूँ मैं 1 बजे के आसपास, क्योंकि 2:30 बजे इन लोगों को निकलना है, इस वजह से। तो फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी उधर, और सब्ज़ी को मैंने फ्राई करके बंद कर दिया, ढक दिया था। और फिर मैं लग गई थी पूरियों की तैयारी करने। तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया था, और इधर लिया है ये मैंने बेसन, 1 चमचा बेसन लिया है, 1 चमचा ली है सूजी। और मतलब सारी क्वांटिटी जो है मैंने वो आटे को तो मैंने रखा है 2-3 चमचे। और ज़्यादा मतलब आटा ज़्यादा था, लेकिन जो है सूजी वगैरह जो थी ये थी 1-1 चमचा। और यहाँ पर ले लिए थे मैंने 2 बॉईल किए हुए आलू, और थोड़ी सी ले लिए यहाँ पर अजवाइन। और फिर मुझे जो है मतलब इसमें फिर थोड़ा सा सोडा भी मैं डालूँगी, बेकिंग सोडा, और कसूरी मेथी डालूँगी। और थोड़ा सा तेल डाल करके मैं इसको धीरे धीरे अच्छे से मैश कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो है पानी, मतलब अच्छे से इसका डो बना लूँगी, मतलब आटा गूँथ के रख लूँगी। तो सारी चीज़ें जो है मैंने परफेक्ट क्वांटिटी में डाली थी। बाद में जो है जब मैंने पूरियाँ बनाई थी तो काफ़ी खस्ता पूरी बनी थी, बहुत करारी बनी थी, अच्छी एकदम। और फिर इधर जो है नमक भी डाल लिया था मैंने। तो थोड़ा सा तेल डाल करके फिर मैं इसको मैश कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और सारी चीज़ों को जो है मैंने धीरे धीरे करके मिक्स कर लिया था, परफेक्ट कॉम्बिनेशन था सारी चीज़ों का। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने उसका आटा गूँधने लग गई थी। और फिर जो है आटा गूँध करके मुझे जो है आटे को 10-15 मिनट रख देना है। तो आटा जब गूँध करके 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं, तो फिर उससे जो है अच्छी पूरियाँ भी बन जाती हैं। और
यहाँ पर जो है फिर मेरी सब्जी भी हो गई थी, तो फिर मैं आलू रखे हुए थे और मेरे हाथ आटे में हो रहे थे। तो फिर सुबह आई थी यहाँ पर, मैंने उससे बोला था कि बेटा आलू इसमें डाल दे, और उसकी आदत देखो, पहले आलू खाकर देख लिया है कैसे हैं कैसे नहीं है। तो फिर उसने डाला था और फिर चलाने भी लग गई थी इसको। तो मैं जो है, मुझे देर भी थोड़ी हो रही थी, तो फिर मैं सुबह से बोल रही थी कि सुबह आ जाओ, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, क्योंकि अब जो है ये इंटरेस्ट भी लेने लगी है किचन के कामों में। फिर धीरे धीरे जो है मैं इसको भी काम सिखा दूँगी छोटे मोटे, कि ऐसा है कि जैसे पहले तो रूबी थी, मैं बीमार होती थी तो वही खाना बनाकर रेडी कर लेती थी, तो अब रूबी भी नहीं है, और तो सुबह है थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प कर देती है, क्योंकि तब मैं मान लो मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर मेरा काम तो कर देगी, मैं भूखी तो नहीं रह पाऊंगी। जैसे मान लो चाय बनाना सिखा दिया है मैंने इसे, अभी नींबू पानी भी बना लेती है, मैंगो शेक बनाना शेक ये भी धीरे धीरे बनाने लग गई है। और जो है इसने जो है यहाँ पर सब्जी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो और अच्छी भी लग रही थी यहाँ पर बनाती हुई। तो लेट्स ट्राई करते हैं। क्या कूड़ा फेंक किया जा, लटक रहा है, ये लटक बाल्टी में भी हो। तो फिर जो है यहाँ पर सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी, और मैंने जो है पैक करके भी यहाँ पर रख दी हैं पूरियाँ। तो पूरियाँ मैं तो बेल रही थी, और मेरे जेठानी जी आई हुई थी घर पे हेल्प के लिए, तो उन्होंने जो है पूरियाँ सारी निकाल दी थी, मतलब जल्दी से बन गई थी पूरियाँ। मैं अकेली थी, इस वजह से इन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी थी, तो फिर जल्दी से बन के रेडी हो गई थी। और फिर निकलने की भी तैयारी होने लग गई थी थोड़ी देर में, तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी पैक करके रख दी थी और पूरियाँ भी पैक करके रख दी थी। तो लास्ट टाइम जब ये लोग गए थे तो तब भी मैंने ऐसे ही बनाकर खाना दिया था, तो मतलब अच्छा लगा था इन्हें। तो फिर मेरे मतलब भाई साहब ने ये बोला था कि आप फिर से वही वाला खाना बना दो, काफ़ी टेस्टी भी था और अच्छा लगा था। तो वैसे सफ़र में जो है यही सब चीज़ ठीक रहती हैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी थी और पूरियाँ थी, तो यही ठीक रहती है। फिर जो है मैंने इस थैले में पैक करके रख दिया था, और फिर भाई साहब के बैग में भी रख दिया था इसे। तो जो है मैंने खाना जो है मैंने सबसे पहले रख दिया था कि कभी भूल जाएं, कभी हो जाता है ना जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो फिर मैं चाहती नहीं थी कि भाई इतने दूर ये लोग जा रहे हैं और फिर कुछ छूट जाए, तो फिर जो है पूरी तरह से अच्छे से याद कर करके मैंने सारा सामान रख दिया था। क्या मैं घर और इसे केचप से भरें। ये बहुत आसान है। क्या करेंगे? चलो पूरा बाथरूम मेरा है। हमेशा और हाँ, शावर बहुत जरूरी होता है। ये हुई ना बात। बना ये लोग भाई मुझे क्या हो रहा है? बीबी लेना आ रही हो? हाँ। बाय पापा, बाय बीबी। तो लड़कियों सिर्फ एक ही चीज बची है। नहीं, एक दूसरे को जान से नहीं माना। तुम लोग आपस में दोस्त हो, याद है ना? हाँ, ये बेहतर है। बेबी आपकी जगह मैं चली जाऊँ? चली जा, बैठ जा। निकल दी पिज्जी का मैं बाय 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 पापा, आएगी फिर? चलो ठीक है, नमस्ते, बाय। बाय पापा। बात हो तो बताना। चार्जर रख लिया तुमने लैपटॉप का? वो रह गया सर। फ्रेंड्स, ये लोग निकल चुके हैं कलकत्ता के लिए, तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड